एनर्जी कहाँ से आती है चीज़ में जो है, मेरा ख्याल है आपको कई चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं विद टाइम। एंड इफ यू मीट लॉट ऑफ पीपल जो कि खास तौर पे बिकॉज हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, हमारे सोशल मीडिया में जो है वो काफ़ी है, हमारी यूट्यूब चैनल के थ्रू भी काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन होती है। तो व्हेन एवर आई मीट पीपल, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो स्कूल के जब उनके दोस्तों को वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि बंदा बोल भी सकता है। बट मेरे केस में समहाउ इट्स नेचुरल एंड मेरा ख्याल है मैं स्कूल के भी मेरे जितने दोस्त हैं सबको पता मुझे हमेशा से बोलने का शौक है। एंड जहाँ तक ताल्लुक है इस चीज़ का कि आप कहते हैं कि जो है बड़े फ्लो में होता है, उसकी रीज़न ये आई हैव डिड मोर देन आई थिंक 700-800 ज़्यादा हम लोगों ने वीडियो रिव्यूज बनाए हैं, बट आज तक कभी कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं की। बल्कि अगर मुझे आप बोल रहे हैं कि ये लाइन बोलनी है, ये बोलना है, मुझसे नहीं बोली जाएगी बिकॉज वो नेचुरल नहीं होती। सो आई थिंक इफ यू सेइंग समथिंग आउट ऑफ योर हार्ट देन यू डोंट हैव टू टेल। आज भी आने के लिए मैंने खाली मिलेनियल की जो डेफिनेशन है वो सर्च की थी क्या होती है क्योंकि बहुत से भी पुराना आपस की बात है। मैं मेरे जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिहाज से मैंने निकाला तो मैं जेन एक्स से बिलोंग। तो मिलेनियल्स भी मेरे बात किए हैं, जेन जी भी बात किए हैं, और मेरे अपने बच्चे जो हैं उनसे मैंने जब कहा था डेफिनेशन निकालो तो मेरी बेटी ने मुझे निकाल दिया कि उस जेन ए की पहली जो है उम्मीदवार। सो इस लिहाज से मेरा ख्याल है उससे मैटर करता है। बाकी सो यू हैव टू वर्क हार्ड, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्ट, जो भी अगर आज का हमारा टॉपिक भी है। सो जो मेरे से अगली जनरेशन थी मिलेनियल्स की, वो और आज की जो है ना, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम टेक की बात करें या गाड़ियों की लैंग्वेज में बात करें ना, तो पहले आती थी जिसे कहते हैं ना इंटरनल कंबशन इंजन को आईसी इंजन बोलते हैं, फिर हाइब्रिड आई और अब इलेक्ट्रिक आ। सो मैं जेन एक्स, जेन ए और जेन जी जो है ना, इसका मुकाबला ऐसे करूंगा कि मैं जो हूँ ना, अगर अपने आप को बोलूँगा जो जेन एक्स वाले लोग थे वो थे कंबशन इंजन, फिर हाइब्रिड आया जो मिलेनियल्स हैं, और अब इलेक्ट्रिक वाले आगे जा रहे हैं। सो एक एडवांसमेंट है। पहले वाले लोग बहुत ज़्यादा सोचते थे, करते कम थे, और उनके अंदर बड़ा ये था कि पुराने ज़माने में हम ये करते थे तो हम ऐसे ही करेंगे, एक रूट जो है उसको फॉलो करेंगे। फिर जब मिलेनियल्स आए तो उसको चैलेंज करना शुरू किया कि नहीं ये ऐसे क्यों है, बट वो बेचारे थोड़े मिसअंडरस्टूड थे या उनके पास इतना वो नहीं था। लेकिन आज जो है ना, जो जेन जी है उसके पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि आपको, मुझे, अपने से पहले मिलेनियल्स को या जेन जो एक्स के लोग थे उनको प्रूव कर सकते हैं कि भाई हमने आपको डिफाई करके भी सक्सेस की है। गवर्नमेंट अफसर बुरा है। करप्शन हैज मैनी डेफिनेशंस। अगर मैं पाकवीज से सैलरी लेता हूँ और मैं पाकवीज के दफ्तर में बैठ के कोई और काम अपना कर रहा हूँ, दिस इज करप्शन ऑल्सो। अगर मैं पाकवीज के प्लेटफॉर्म से लोग मुझे जानते हैं और आज मैं लोगों से पैसे लेके शाउट आउट देना शुरू कर दूँ पर्सनल लेवल पे, वो भी करप्शन है। सो इट्स वे यू ड्रॉ लाइन, यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड द ऑर्गेनाइजेशन यू वर्किंग फॉर। अगर आप नहीं करेंगे तो देखिए, आप जब साइड लाइन में कोई भी काम शुरू करेंगे, अगर तो 1% का आर्मी रहेंगे तो ठीक है, कल को आपने भी ग्रो करनी है। कार्मा इज लाइक रूथलेस। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ जो लोग आ रहे हैं वो भी ऐसा करेंगे, एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आई थिंक ये बड़ी जरूरी चीज है। बाकी अगर कोई बंदा मेहनत करने को तैयार है तो आई थिंक आई डोंट हैव एनी इशू दैट। एग्जैक्टली बेटी जो है, शी वाज लाइक 80 years old, वो मुझे एक दिन कहती है ओल्ड मैन व्हाई आर यू सो वरीड। मुझे कुछ हुआ है, मैं कह नहीं भाई आई वाज जस्ट वरीड अबाउट बर्थ। तो मुझे उसने कहा अच्छा डू यू वांट टू गो टू मिलियन सब्स। मैं कहा सब्स क्या होते हैं, तो मैंने कहा शायद सबे की कोई बात कर रही है, क्या कह रही है, कोई डील आएंगे सबे की। मैं व्हाट डू यू मीन बाय मिलियन सब्स। तो फिर उसने कहा ओल्ड मैन यू डोंट नो व्हाट सब्स आर, नहीं पता सब्स क्या होते। तो पता लगा उस दिन कि जी सब्सक्राइबर जो है उनको सब्स कहते हैं। चलिए अच्छी बात है। मैं अच्छा बताओ। तो उसने मुझे 3-4 आइडिया दिए। पहले मैंने मतलब यही होता है ना, पुराने जमाने में था कि नहीं पता चुप करता, ये फर्क है आज की और पुरानी जनरेशन। मैंने उससे पूछा, मैं अच्छा बताओ। उसने मुझे 3-4 आइडिया दिए, एंड बिलीव यू मी, जो एक कहते हैं ना 100,000 का गैप है पिछले 3 महीने से कवर करना चाहता हूँ, विद इन हफ्ते में हो गया फॉलोइंग हर एडवाइस। ये जो नई जनरेशन है इसके अंदर उससे बेहतर है कि जो एक अर्ली स्टार पे आ रहा करता है वो उसको नहीं फर्क पड़ता इस चीज से। मैं बड़ी सीरियस एग्जांपल बताता हूँ। तो अगेन बात होती है यूट्यूब चैनल की। सो वी स्टार्टेड बैक इन 2016-15 सीरियसली हमने चैनल बनाना शुरू किया और उसमें काम शुरू किया। आई थिंक अगेन दिस इज समथिंग व्हिच इज, मुझे इसमें बड़ी खुशी होती है एंड आई फील वेरी प्राउड कि ना सिर्फ पाकिस्तान में वी आर द लार्जेस्ट ऑटो चैनल इवन इन एशिया। जो हम हमेशा एग्जांपल देते हैं ना, इंडिया बहुत ऊपर है, बड़ी उनकी इंडस्ट्री है, सिनोपिक चैनल जाए, उनकी इंडस्ट्री खोल के देखें, उनके यूट्यूब खोल के देखें, कोई 5 मील से बड़ा चैनल आपको नहीं मिलेगा। उसके बड़े होने की वजह क्या है? हमारी वीडियो में आपको एक इंटरनी भी जो है वो वीडियो का आइडिया देगा, तो मैं ये नहीं करता मैं कोई शड़ा तो मेरी क्या पड़ता, मैं तो जॉब बना मुझे जो आइडिया देगा। आज मुझे फलाने को कहा यार यही करते हो। मैं कहा भाई मेरी तो उम्र में चीज़ अच्छा करता नहीं लगता, तुम जॉब करो, मैं सब मेन चैनल पर डल जाएगी। मैंने कहा मेरा मसला तुम करो। तो इस तरह हमारे जितने भी लोग हैं, जो यंगस्टर है ना, उनका जो आइडिया है वो बेहतर होता है। और वो एक लिहाज से मैं कहता हूँ बुलेट प्रूफ आइडिया, बुलेट प्रूफ, आप आइडिया को तोड़ नहीं सकते। तो शायद मैं करते हुए परेशान हूँ कि यार अब मैं ये करूँगा तो फेल हो जाऊँ। लेकिन जो यंग लोग होते हैं, एस्पायरिंग होते हैं, वो कर लेते हैं, उनकी ईगो उतनी नहीं होती, उनको ये होता है कि लोग क्या करेंगे।
तो ये लोग क्या कहेंगे वो निकालते हैं, तो मेरा ख्याल है सक्सेस फैक्टर बढ़ जाए। अच्छा, ये बहुत मुझे बात इनकी पसंद है बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से मैं इनको फॉलो भी करती हूँ, वो है कैंडिडनेस। कि जो बात करते हैं बड़ा फेयर करते हैं, आपको फील होता है कि वो हार्ट से बोल रहे हैं और कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है, और वो आज इन्होंने एक्नॉलेज भी की है। जब हम कैंडिडनेस की बात करते हैं तो अक्सर एचआर को ये सुनना पड़ता है कि यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक विद एम्प्लॉइज, क्योंकि आपने एक डिफरेंट तरह का डिप्लोमेटिक रोल प्ले करना है। जबकि एज सीईओ, एज वर्किंग सीईओ, उनको वो डिप्लोमेसी का साथ नहीं देना पड़ता। तो सर इसकी क्या वजह है कि अगर हम कैंडिडनेस को ना छोड़ें, अगर हम इसी तरह जो बात है एज इट इज करें, एचआर वाले इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं विदाउट हर्टिंग द बिजनेस? बिल्कुल, आप एक टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और ये अक्सर लोगों के साथ में होता है, मैं देखता हूँ कि जी हमें फलानी कंपनी ने हायर किया, आप बड़े खुश होते हैं, फिर आप वहाँ पे सीखते हैं, साल डेढ़ सीखते हैं, फिर जो दूसरा बंदा है जिसने कंपनी शुरू की होती है वो कहते हैं यार इसको मैं बुला लेता हूँ, अभी मैं चाहे एक यंग बंदा उठाऊँ, मैं इसको सीखे सिखाए उठाता हूँ, इसको डबल ऑफर करता हूँ, ट्रिपल ऑफर करता हूँ। कई स्टार्टअप ने लोगों की जिंदगी तबाह की है। आई वुड लाइक टू नेम देम, बट मैं भी बड़ा क्लियरली बता सकता हूँ, हर बंदे को भी बात पता है। मुझे आज मेरी बात पता है कि मेरी एक्स है, अगर मुझे कोई 3x ऑफर कर रहा है, आई हैव टू बी ट्रूथफुल टू माई सेल्फ ऑल्सो। मुझे पता होना चाहिए कि यार ये मेरी बात नहीं है, ये मुझे गलत ऑफर कर रहा है। बट वो होता क्या है कि मैं कहता हूँ नहीं यार, इसका मतलब है मैंने लुट रहा है, वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, मुझे 3x दे रहा है। आप चले जाते हैं 3x के पास, वो 3 महीने बाद आपको निकाल के पाएगा, 3 महीने 8 महीने साल चले। उस टाइम होता ही है कि जब आप ऊपर जा रहे थे ना जिंदगी में, तो आप अपने आप को कहते हैं ये तो मैं डिजर्व करता हूँ, मैं तो बंदा ही बड़ा अच्छा हूँ, मुझे इतने मिलनी चाहिए थी, पिछले वाला बड़ा गलत। आप अपने सवारी को बदलते हैं, आप अपने फोन को बदलते हैं, आप मंथली कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, आप अपना खर्चा वहीं पे लेते हैं 3x, ठीक है। फिर आपने अपनी जिंदगी और लाइफ स्टाइल को 3x पे सेट कर, जो कि ट्रुथ नहीं था, आपको खुद पता है कि आप डिजर्व नहीं करते। फिर आप वहाँ पे खड़े होते हैं कि यार मैंने क्या करना, फिर भी आप रियलाइज नहीं करते कि आप 3x गलत है। फिर आप मार्केट में निकल जाते हैं, PNGs एंड यूनिलीवर ऑफ द वर्ल्ड एंड सिटी बैंक जी लोगों को उठाने के लिए आ रहे हैं, वो पहले इंटर्नशिप करेंगे तो फिर आपको जॉब मिलेगी। तो उसमें जो लोग जाते थे बड़ा तैयार हो कि मैं तो बड़ा कहते ना बड़ा लेट बैक सा था, तो मैं देखता था कि यार ये क्लास में तो 100 लोग हैं कि 50 लोग हैं, वो 30 को लेने जाएंगे तो मेरी तो बड़ी सारे रिजल्ट भी पड़े। तो मैंने उन्हें कैलकुलेट पढ़ के बताया कि यार मैं टोटल आपको 95 तक 12,000 रुपये कॉस्ट की। तो मैं आप बड़े पैसे निकाल करते हैं, तो उससे बड़े पैसे लगे थे। वो तो खैर मैं मजाक में कहता हूँ, लेकिन मैं जनरली बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ही बन गया है कि अगर आप महंगी जगह से पढ़ेंगे या महंगे ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे या महंगे दफ्तर में बैठेंगे, खूबसूरत सा दफ्तर होगा तो फिर शायद आउटपुट अच्छी आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। और हम लोगों को इस पॉलिसी से बाहर निकलना पड़ेगा कि हमें जो है वो करना पड़ेगा। खैर वहाँ से शुरू होके जब मैं लंच में गया था तो मैं वाहिद आदमी था जो कि मैट्रिक से आया था, बाकी सारे लेवल्स आए थे। और उसके बाद मैं पहला आदमी था जो लंच में होते हुए लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया। 2 साल मैंने समर स्कूल गया 2001-2002 में, वहाँ पे मेरी डिस्टिंक्शन आई, लंच में कभी नहीं आई थी। सो वो भी डाइवर्सिटी करके देख ली। सो मतलब हमें ये सोचना चाहिए जो लिमिट है ना, हम अपने दिमाग में अपनी लिमिट खुद बनाते। अगर मैं पहले अपनी लिमिट बनाता तो मैं कहता यार मैं तो लंच में हो ही नहीं सकता, मैट्रिक वाले तो जाते नहीं है, तो मैं होना करने जाता। मैंने SAT दिया, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मैंने फिर भी किया क्योंकि मैट्रिक वाले मैं आपको बताया मिडिल लोग होते हैं, इतनी ईजी नहीं आती। तो मैथ्स में मेरे परफेक्ट आते थे, उसमें भी SAT में भी मेरे मैथ्स में परफेक्ट थे, अंग्रेजी में 50। सो दैट डजंट लिमिट मी टू गो इन। जब मैं चला गया सारे एक जैसे थे, मैंने कहा इनकी भी 2 टांगे हैं, 2 आंखें, हमारी भी 2 ही हैं, तो क्या मतलब कोई फर्क नहीं। फिर करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, लेकिन वंस यू स्टार्ट डूइंग इट आपको आदत हो जाती है। फिर जो मैं आपसे बात करता मेहनत वाली, वो सारे A लेवल 2 लेवल में इकोनॉमिक्स पढ़ के आए थे, तो जिंदगी में कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, तो मुझे सप्लाई और डिमांड का भी नहीं समझता कि डाउनवर्ड क्यों है, अपवर्ड क्यों है। तो पहला साल लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 3rd ईयर में मैं उन्हीं को सबको पढ़ा रहा था जो मुझे पढ़ाता था। ये वाला पर्टिकुलरली जर्नी आपने कैसे कवर की या एक्स्ट्रा सेल्फ लर्निंग की? हार्ड वर्क करे बाबू, मैं आपको बताऊं हार्ड वर्क की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें दुनिया के जितने एथलीट्स हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की कोई स्टडी थी, उनकी उन्होंने एक रिसर्च की हुई थी। अच्छा हमारे मुल्क में ना एक रिसर्च को और नंबर्स को बड़ा अंडरमाइन किया जाता है। आप किसी बूढ़े से पूछें, बुजुर्ग से पूछें, किसी इदारे से पूछें, नंबर देते हैं तो वो उनको पता नहीं परेशानी होती है। 2 चीज़ों से बड़ा घबराते हैं कि आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, कोई भी चीज़। आप कहेंगे जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मुझे गाड़ी का नहीं पता, मुझे प्रॉपर्टी का नहीं पता, किसी फील्ड के अंदर आप 10,000 घंटे लगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मास्टर करके देख लें। 10,000 आवर लगा लें, बट डिवाइड कर लें 10,000 को 60 से, फिर 60 से डिवाइड करके देख लें कितने हैं। मेरा ख्याल है 5-7 साल नहीं सर, कम करें सर, जरा डिवाइड करें, कैलकुलेटर खोलें सर। आप मैं बताता हूँ, आप 10,000 को डिवाइड करें 10,000 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। इस तरह गाड़ी लेने के लिए भी जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसको हमने आसान करने की कोशिश की। जिस तरह बात कर रही थी कि क्लासिफाइड ने एक मसला हल कर दिया,
फिर अगला मसला आया कि यार गाड़ी लेनी है, आपको गाड़ी के बारे में नहीं पता, तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हम लोगों ने करना शुरू कर दी। फिर आया कि ये लीज करानी है, वो नहीं पता, वो बता दिया। ऑटो पार्ट्स ऑर्डर करने, वो बता दिया। अब अगला स्टेप ये कि आपने गाड़ी सही करानी है, वो कहाँ से करानी है, उसके लिए हम लोग पार्टनरशिप वर्कशॉप शुरू करें। बट ये सारी चीजें अलग हैं, आपको बनी बनाई बिरयानी नहीं मिल रही। तो मेरा टारगेट ये है कि पाकिस्तान में आप इस कमरे में बैठे हुए यूज कार ऐसे ऑर्डर कर सकें जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करें। इट शुड बी एज इजी। तो जब तक मैं वो चीज नहीं कर लेता हूँ, उससे पहले पाकिस्तान से बाहर जाना तो बहुत दूर की बात, पहली चीज। और दूसरी चीज अगेन सबके लिए जो मुझे लगता है कि फोकस बड़ा जरूरी है। जो भी आप काम करें, अगर आप बहुत ज्यादा चीजों में अपने आप को फंसा लेंगे तो आप जो मेन गोल है उससे हट जाते हैं। तो अभी तक मैंने तो पाकिस्तान के अंदर बहुत काम करने वाली, बाहर जाने का नहीं। थैंक यू सो मच। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी की गाड़ी को देख के उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाते हैं। दैट हैज नथिंग टू डू विद कि वो हमर पे आया है कि एफएक्स पे आया है। आप एफएक्स को भी उतना साफ रखते हुए एक नफीस इंसान हो सकते हैं, और आप एफएक्स को, हमर को इतना गंदा रखने से पता लगे कि आप गंदे आप। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, अपने आप। सो मेरे ख्याल से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उससे रिफ्लेक्ट होती है। सो इट्स नॉट विद मनी। अक्सर सड़क पे पुरानी गाड़ियां जा रही थी बड़ी वेल मेंटेन्ड, तो आपको पता लगता है कि यार ये वाकई कोई सलीका शारा। उस हद तक मैं यस आई डू जज, आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल। और सर आपने क्या देखा कि जो मतलब जैसे आप कह रहे हैं जेन एक्स और मिलेनियर्स, इनमें मतलब क्या डिफरेंस है कि इनको गाड़ियों में मतलब क्या डिफरेंस चाहिए? यार जो पुराने जमाने के लोग थे वो मुझे लगता है कि उनका जो था ना एक ओनरशिप साइकिल या एक जो है ना एफिलिएशन विद कार बहुत ज्यादा थी। तो आप देखेंगे जो पुरानी गाड़ियां यूजुअली वो ज्यादा बेहतर हालत में थी, स्टोर भी बेहतर थी, लोग ज्यादा रखते थे। अब हम अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली विद कैपिटल इंक्लूजन बाइंग अ कार इज इजी। और आप सड़कों को कोविड आया एंड अगेन मैं बड़ा ढीला ढाला किस्म का आदमी, मेरे पार्टनर का मुझे मैसेज आया कि सर क्या करना है, क्या मतलब क्या करना है। तो कहा जी लॉकडाउन हो रहा है, तो होने दे क्या हो जाएगा। मतलब हम सबके लिए पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने सुना था। तो उसने कह रहे ठीक है लॉकडाउन पे घर चले जाएंगे, क्या होगा, सैलरीज कैसे देनी है, बिजनेस जीरो हो रहा है। तो उस टाइम पे एक चीज़ ऐसे लगती है कि आप एक टाइटैनिक पे खड़े हैं, आगे कुछ पता नहीं क्या होना है, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 महीने, 4 महीने क्या करना है। तो दैट वाज अ हार्ड टाइम। उसके अलावा मेरा ख्याल है कोई ऐसा टाइम मेरे अपने कैरियर में जिसको मैं ये नहीं कह सकता कि डेड, बट यस कोविड वाज रियली बैड। जब वो आया था नोबडी हैड सीन इट, किसी को पता नहीं था कब जाना है कब नहीं होना। मेरा जनरली अगेन इन हाइंडसाइट अगर देखा जाए तो उस जमाने में बहुत लाइट लेता था उसको, लेकिन मैं अपने पार्टनर से ये कहता था कि यार वो कहता था मुझे लगता है जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं होगी। मैंने कहा हो नहीं सकता, मतलब इट हैज टू रन सम वे और अदर। और वही है आज मेरा ख्याल है हम इंसान इतनी जल्दी अडाप्ट करता है। अब हमें याद भी नहीं होगा कोविड में क्या करते थे। जब कोविड आया तो मुझे लगता था जिंदगी सिर्फ कोविड में ही गुजर रही। तो वो एक टाइम था जो कि वाकई आपके बात से एक उस टाइम पे लगता था कि उसमें मोटिवेट करने के लिए तो सबको आप साथ लेके चले। मैं या तो दीवार में लगेंगे या हम सारे मिलके इकट्ठे उसको फेस करेंगे, बट वी वर टुगेदर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि हमने कोई फायरिंग नहीं की, कोई डाउन साइजिंग नहीं की। हमने ये बोला था कि हम सब अगर फैमिली है तो हम सब इकट्ठे हैं, अगर कट होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो उस लिहाज से यू अगेन यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। तो पिछले हफ्ते मुझे एक ईमेल आई थी कि जो आपकी कोविड में सैलरी काटी थी वो आपको मिल जाएगी। मैंने कहा ये तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप ऑफ मनी है, मुझे तो याद भी नहीं। तो मैं और रजा मेरे 2 लोग हैं जिन लोगों ने 100% सैलरी काट लिया था और किसी के मिले थे। तो वो उसने आपसे हेलीकॉप्टर ड्रॉप ऑफ मनी नहीं है। बट जनरली उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई टाइम आया जिसको आप कह सकें। बट दैट इज एग्जैक्टली कोई आपने जो बात की मुझे तो याद आ गया, वो टाइटैनिक लगता था। कई लोगों को जो पुराने लोग हैं जो खड़काएं जो जाते हैं मेरे जैसे कि मैंने सब पता, उनको ट्रेनिंग कराने की बड़ी जरूरत है। क्योंकि जो नया बच्चा आया ना उसके पास एक टूल है जो कि मेरे पास नहीं होगा। वो जल्दी चीजें सीख लेगा, वो जाएगा यूट्यूब पे 4 वीडियो देखेगा, उसको हैक निकल आएगा। हमारी जनरेशन जो है ना वो उसको पंजाबी में कहते हैं ओले वाली जनरेशन, कि आपने ये सिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन रख लेनी है। अगर मुझे कोई तरीका पता तो मैंने बताना नहीं। आप मेरे पास आएंगे ना, आप कमरे से बाहर जाए, काम आपको मिल जाएगा, मिलेगा 4 घंटे पर, होता वो 2 मिनट का है। तो आज का बच्चा वो 2 मिनट का काम निकाल के सामने रख देता है। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। आप अगर अपने जो पुराना रिसोर्स है उसकी साथ साथ ट्रेनिंग कराते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी से निकला था तब तो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड ही नहीं एग्जिस्ट करती थी। सिमिलरली काफी लोग निकले हुए नहीं करती थी। अब आज हम कहें कि जी हमें डिजिटल मार्केटिंग भी आती है। हमारे समाने जो 3 P's ऑफ मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग आई नहीं, ठीक है। जब तक बॉस के रास्ते में बिलबोर्ड नहीं लगेगा तो प्रोडक्ट नहीं दिखती थी। अभी भी ये लोगों के लिए तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन टू। ये भी नहीं हो सकता कि हम वो बिल्कुल उनकी अप्रोच में जाएंगे कि हम बिल्कुल ओवरनाइट सक्सेस हो जाएंगे। एज अपोज टू दिस ये भी नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल पुरानी अप्रोच पे रहें। तो दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। और मैं सब लोगों को कहता हूँ जो लोग जाते भी कंपनी में, से पहली बात होती है जस्ट ट्रीट इट लाइक योर रिलेशनशिप। सो व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप एंड यू सी दैट द अदर पर्सन हैज बीन हॉपिंग एवरी ईयर और सो, यू वोंट गेट इनटू दैट रिलेशनशिप। आप कहेंगे तो बंदा रिलायबल नहीं। तो
इसी तरह जब कोई एम्प्लॉयर होता है तो वो भी वही रिलेशनशिप है ना आप दो लोगों का। तो एक बंदा अगर 6 महीने 8 महीने बाद जॉब ऑफ कर रहा है तो इसका मतलब है वो फायदा नहीं। देखिए 6 महीने 8 महीने तो कुछ होता नहीं। कोविड में बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने यूएस में वर्क फ्रॉम होम में 4 नौकरियां की, बाद में टाइम उनको पता लगा था वो दूसरी नौकरी करके स्विच कर जाते थे। तो आम नौकरी में भी बड़े बड़े मैंने 30 मार्कान देखे जो फेसबुक और लिंक्डइन पे तो माशाल्लाह चीते हैं। किसी ने ग्रोथ हैकर लिखा होता है, किसी ने पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। तो अगेन वो आप जब आते हैं वो हैकर जब आप तक पहुंचता है 3-4 महीने तो आप उसको जानने में निकाल देते हैं, फिर अगले 3-4 महीने आप उससे तंग होते हैं, फिर आप उसको निकालने में रखते हैं, उतने में वो आगे चला जाता है। कई मैंने ऐसी कंपनियां देखी हैं जो कि मतलब कंपनियां खत्म हो गई लेकिन वो लोग यहाँ से देखो यार वो तबाही करना था उतने सीधा वो बाहर चला गया। तो ये हमारे यहाँ पे कई ऐसे सुसाइड बॉम्बर आपको नजर आएंगे, उनमें जो तबाही फेर के आगे से आगे चले जाते हैं। तो वो क्या कह सकते हैं और मैं खुद सैलेड आ गया। हम एक एम्प्लॉय तक के ताल्लुक रखते हैं। So I always heard the concern of the HR people in the industry, and they talk about how much the top management, in terms of the CEO as you are, value the HR department because they are the subject matter experts. So कहने को तो ये कहा जाता है कि जी we must have HR department, but वो कहीं ना कहीं जाके ना वही साइड हसल वाली चीज बन जाती है। That they are there to fire people, they are there to hire people, but when it comes to making the decisions related to people because they are more connected with them, the decisions comes from top, and they have to, by hook or by crook, implement them as well. So, in my humble opinion, what you as Mr. Sunil Manj, as a CEO of Park Wheels, give value to your HR department, and how much you take their say in making your people happy. So that they can make your clients happy. कंपनी में खास तौर पे कंपनीज लाइक अस आवर बिगेस्ट बेसिस इज आर पीपल। ठीक है, मैं अगर आपसे बात करूं कोई हमारे पुराने दोस्त मिलते हैं बैंकर, वो कहते हैं पागल ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, आपके पास कोई दफ्तर ही अपना नहीं है, हमें बैंक गाड़ी लीज नहीं करके देता कि जी आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, आप कैसे देंगे। सो व्हेन पीपल आस्क यार आपका एसेट क्या है, तो पीपल आई हैव इज माय एंड आई वैल्यू माय एचआर अ लॉट बिकॉज मुझे ये लगता है कि आज जहां तक बात पहुंची, मैं हमेशा कहता हूं कि आई एम द वन हु इज द फेस ऑफ द कंपनी, तो इसलिए मुझे प्रेज लेने के लिए मैं सबसे आगे होता हूँ। हालांकि आई थिंक आई एम द वन हु हैज डन लीस्ट फॉर दिस कंपनी। वो 280 लोग जो फील्ड में हैं, जो पूरा दिन लोगों के लिए काम करते हैं, इन्होंने अगर गाड़ी चेक करी तो रील चेक करने नहीं गया, उधर एक फील्ड इंस्पेक्टर गया था जिसने धूप में खड़े होकर उनकी गाड़ी चेक की, उसकी इंटेग्रिटी अपनी जगह पे प्लेस है, जिसकी वजह से आज पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस नंबर 1 पे। तो वो एचआर का काम है, मैं तो उसको नहीं जानता। जो बंदे मार्केटिंग कर रहे हैं वो सारे में कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, दे आर ऑल हायर्ड बाय एचआर एंड दे हैव फाउंड मी द बेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री एंड आई थिंक उसकी वजह से ये। सो मैं तो अपने केस में आई फील आई एम लकी इन अ वे कि हमारी एचआर में बड़ा क्लियरली है, मैंने आज तक कोई बंदा कभी कंपनी में जिसे मैं कहूँ ना कि जी हायर किया उसको मैं पहले जानता था, नेवर। बल्कि मुझे कोई कहे ना कि जी पार्क व्हील मुझे रिक्वा दें या कोई जॉब है तो मैं कहता हूँ भाई जाओ पार्क व्हील की वेबसाइट पे कैरियर का टैब है, उसके नीचे ओपनिंग है, जाके अप्लाई कर दो। वो जी आप कहते हैं, मैं कहिए अगर तुम चाहते हो कि ना हो, क्योंकि मैं अगर फॉरवर्ड किया तो फिर नहीं, ठीक है, मैं मेरे तो बदला लेने के मेरे फॉरवर्ड करें तो नहीं। सो दिस इज व्हाट रोल ऑफ एचआर इन आवर कंपनीज एंड आई थिंक पुराने जमाने में होता था जब होती है ना स्टेट कंपनी और जब कैपिटलिस्टिक सोसाइटी थी कि जी मेरे पास फैक्ट्री है बनी जानी है, आप इसको उठा दें उसको उठा दें उसको उठा दें, उसने सिर्फ कंप्यूटर करना है तो वो कोई भी कर लेगा, तब फर्क होता है। अब आई थिंक द रोल ऑफ एचआर एंड जो भी जितने भी सीईओज है ना, पीपल डू रियलाइज कि जो टैलेंट है उसी के ऊपर आप कर रहे हैं। अगर आपका टैलेंट अच्छा नहीं है तो पैसे तो कहीं से किसी के पास भी आ सकते हैं, वो दैट इज नॉट एन इशू, बट यू हैव टू हैव गुड पीपल। सर एचआर में उन्होंने मुझे हायर किया से विलेट हो गया।